पापा, वो डीएनए रिपोर्ट गलत थी। हाँ बेटा, हाँ, वो रिपोर्ट तुम्हारी मम्मा ने बदलवा दी थी। तो गलत तो होंगे ही ना? नहीं पापा, मम्मा ने कुछ नहीं किया और उनको तो पता भी नहीं है डीएनए रिपोर्ट्स के बारे में। तुम भूल जाओ ना सारी बातें मम्मा की। तुम्हारी मम्मा क्या करती है क्या नहीं करती, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे पापा मान लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है, इतना ही जरूरी मेरे लिए। पापा पर मम्मा। देखो, 7 साल मैं अपनी बेटी से दूर रहा और 7 साल तुम अपने पापा से दूर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा ना यहाँ पे मजबूरी में आई है। वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी। तुम उनकी बातों में मत आना। हाँ, उनकी बातों में बिल्कुल मत आना, ओके? लेकिन पापा मम्मा को कुछ नहीं। देखो मेरी बात सुनो, तुम मम्मा की टेंशन लेना छोड़ दो। अब तुम मेरी तरफ आओ, मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू। आपने मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दी। ओफो, पापा तो कुछ बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मम्मा को ही बताना होगा। हाँ जतिन, मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली और सारे एस्टिमेट्स भी बराबर। ग्रेट। कल कॉन्ट्रैक्टर से मिलके बात कर लेंगे और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का वर्क ऑर्डर देना होगा हमें जल्दी। सुरभि, क्या बात है, तुम बड़ी टेंशन में लग रही हो? नहीं, जब भी तुम ऐसे जल्दी जल्दी में बात करती हो तो मैं समझ जाता हूँ कि कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ तो जरूर है। खुशी तो ठीक है ना? हाँ जतिन, खुशी बिल्कुल ठीक है, पर शायद वो यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करती होगी। मुझे हमेशा टेंशन लगी रहती है खुशी की कि कहीं वो बेचारी वापस से हर्ट ना हो जाए। तुम तो जानते हो कार्तिक को, खुशी को अपनी तरफ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ना चाहते हुए भी वो हर्ट हो जाएगी। बस इसी बात का टेंशन है। सुरभि रिलैक्स, देखो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ पापा पर छोड़ दो एंड ट्रस्ट मी, पापा सब कुछ ठीक कर देंगे। और वैसे भी मैं कल आ ही रहा हूँ ना छोटू से मिलने, तो तुमसे भी मिलूंगा ही। छोटू के बगैर पूरा घर खाली खाली सा लग रहा है। एनीवे, I'll see you tomorrow. Take care. ओके बाय। खुशी, खुशी, यहाँ ये क्या? अभी तक जगी हुई हो? ब्रश नहीं किया ना? चलो जल्दी से जाकर ब्रश करके सो जाओ। जाओ। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? कार्तिक अंकल ने कुछ कहा? मम्मा, वो कार्तिक अंकल नहीं, वो मेरे पापा हैं। ये किसने कहा तुमसे? मम्मा मेरी बात तो सुनो, आप ही मेरी मम्मा हो। पता है वो जो टेस्ट हुए थे ना, उसके रिपोर्ट किसी ने बदल दिए। गलत रिपोर्ट लग गई आपके हाथ। मैं अनाथ नहीं, आप ही मेरी सचमुच की मम्मा हो। कार्तिक अंकल ही मेरे सचमुच के पापा हैं। हाँ मम्मा, सच्ची, आज से मैं कार्तिक अंकल नहीं, पापा बुलाऊंगी, पापा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। मेरे खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया कार्तिक ने मेरी मासूम बच्ची के मन में। मम्मा, आप मेरी बात सुन भी रहे हो क्या? नहीं? हाँ बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया। यही सच है कि तू मेरी बेटी है, बस इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। तुम अपनी मम्मा पे भरोसा करती हो ना, तो बस
यही बात सच है, मेरी बात का यकीन करो। कार्तिक अंकल तुम्हारे पापा नहीं है। मम्मा बस सच मैंने कहा ना खुशी। अब जाओ जाकर ब्रश कर लो, और हाँ, आते वक्त मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर जाओ। पापा, मम्मा और पापा तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप ही समझाइए ना उन्हें। इसको सब पता कैसे चला है? भले ही आज इसके माँ बाप इसकी बात को अनसुना कर रहे हो, पर हमेशा थोड़ी ना करेंगे। आज नहीं तो कल ये देवकी और वासुदेव का मिलन हो ही जाएगा। नहीं, इस कृष्णा की वजह से। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ऐसा नहीं होने देगी। अब क्या करने वाली हैं आप? अगर ये छुटम की डाल तो मैं भी बात इसको कृष्ण बनने का शौक है ना, अब मैं इसको कंस बनकर दिखाऊंगी। हाँ, पर ये मत भूलिए कि कंस का वध भी श्री कृष्णा के हाथों ही हुआ था और उसकी भी हारी हुई थी। हाँ, हारा था वो, क्योंकि उसने अपनों पे भरोसा किया था। उसने कृष्ण को कमजोर समझने की गलती की थी, लेकिन मैं ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली। कारण मैं खुद इस बच्ची को ठिकाने लगाएगी, किसी के भरोसे नहीं बैठेगी। जिस तरह 7 साल पहले ये बच्ची कार्तिक और सुरभि के अलग होने का कारण बनी थी ना, ठीक वैसा ही अभी भी होगा। तू बस देखते जा रहे। पापा, आप ही कुछ करो ना, एक आइडिया। आप ना रात को उनके सपने में आना और उनको डांटना। उनसे कहना कि वो खुशी की बात सुने और बाकी मैं संभाल लूंगी। पापा, आप मेरी इतनी सी हेल्प कर सकते हैं ना? पक्का। फिर वो लोग मेरी बात मान जाएंगे और हम सब हैप्पी हैप्पी साथ रहेंगे। ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? पापा, आपने तो मेरी बात सुन ली ना, अब मैं जाती हूँ। मम्मा पापा को समझाते समझाते मैं थक गई। गुड नाइट। मम्मा, वो कार्तिक अंकल ने, वो मेरे पापा हैं। वो जो टेस्ट हुए थे ना, उसके रिपोर्ट किसी ने बदल दी है। मजा तो अब आएगा जब सुबह खुशी की कुल्फी सबको मिलेगी। आपने टेम्परेचर जो बढ़ा दिया है। लाइट्स क्यों ऑफ है?
एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं आप मेरी बेटी के सामने शराब पीने का? हाँ, आज तक मैं हमेशा गम में पीता है, और आज मैं खुशी की खुशी में पी रहा हूं। तुम्हें पता है मेरी बेटी ने, मेरी खुशी ने मुझे क्या कहकर पुकारा? पापा। उसने मुझे पापा बुलाया। आज पहली बार बहकावे में आ गई होगी वो, गलती से उसके मुंह से निकल गया होगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सुबह तक वो ये गलती भी सुधार ही लेगी अपनी। कोशिश करके देख लो। तुम क्या, अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरी बेटी से अलग नहीं कर सकती। तुम देख, उसे मैं कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। Cheers। आपने मेरी बेटी के मन में मेरे खिलाफ बहुत जहर घोलने की कोशिश की ना, लेकिन फिर भी क्या हुआ? आपके पास से सीधे मेरे पास चले, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करती है। आप देखना करते, आपका असली चेहरा उसके सामने ला कर ही रहूंगी। वैसे नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे यकीन है किसी दिन आप खुद ही कुछ ऐसा कर बैठेंगे ना जिससे वो दोबारा आपसे नफरत करने लगेगी, और फिर जज साहिबा को भी सब कुछ सच सच पता चल जाएगा, और उन्होंने ये जो बेईमानी की शर्तें थोपी है ना हम पर एक साथ रहने की, वो भी वापस ले लेंगे। शराब, बकवास बंद करो अपनी। मेरी बेटी के मन में जहर तुमने खोला है मेरे खिलाफ। उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया, इसलिए वो मेरे पास चली आई, और उसने मुझे दिल से पापा कहा। पापा, झूठी है तुम, झूठी। मुझे झूठा कहना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं कहा मैंने, और मुझे अपनी बेटी के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरीके से जानती है वो मुझे। अच्छा, तो एक काम करते हैं, खुशी से ही पूछ लेते हैं, क्या कहती है वो, किस पर यकीन करती है? देखिए, इन सब चीजों में ना मेरी बेटी को मत घसीटिए। डर लग रहा है? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ, उससे पूछता हूँ। तुम्हें सुनना है तो तुम सुनो। यू आर मोस्ट वेलकम। खुशी, खुशी, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। तुम खुशी, 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 कहाँ खुशी? खुशी, 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 खुशी बेटा। सासू माँ, अरे इनको तो बहुत जल्दी खबर लग गई खुशी के गायब होने की। नहीं पता चला इन लोग को कुछ भी, ऐसे चिलम चिल्ली कर रही है इस में, यानी पता भी नहीं चलने वाला है, समझा ना? खुशी, 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 खुशी कहीं मिल नहीं रही। कहाँ जा सकती है वो ऐसे? वो ब्रश करने गई थी, उसके बाद वो सोने जाने वाली थी। थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में थी। उसके बाद वो मेरे कमरे में आई थी। खुशी बेटा, खुशी, खुशी, ये किसके चप्पल के निशान है कि बाहर से कोई आया था और उसने खुशी को। खुशी, खुशी,
वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण खुशी 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 कहाँ तुम? खुशी क्या हुआ? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? क्यों परेशान हो दोनों? खुशी को देखा किसी ने? खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं बाहर देख कर आता हूँ। खुशी थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में आई थी, अचानक से गायब हो गई। उसको इतनी आवाज दे लेकिन जवाब नहीं देती। अब ये देखिए, ये कदमों का निशान ये मेरे कमरे की तरफ जाता है। वो जो भी हो, मेरे कमरे के बाहर खड़ा था और वही निशान नीचे की तरफ आता है, इस तरफ। यहाँ पे सुरभि का कमरा। खुशी कार्तिक के कमरे से सीधे मेरे कमरे में आई थी और ये पैरों के निशान देख के ऐसे लग रहा है जिससे जरूर कोई उसका पीछा कर रहा। मैंने उसे पानी लाने के लिए भेजा था और ये पैरों के निशान मेरे कमरे से खत्म होकर इस तरफ जा रहे सीधी। मैंने वॉचमैन से पूछा, उसने ना तो किसी को अंदर आते हुए देखा है, ना ही किसी को बाहर जाते हुए। ये तो खुशी की चप्पल है। इसमें कोई शक नहीं, वो आदमी खुशी का पीछा कर रहा था। पर वो अचानक गायब कहाँ हो गया? ये चुप। भाई कोई चोर तो नहीं आ गया हमारे घर? पर वो खुशी को क्यों? कहीं उस चोर ने खुशी को देख लिया और वो खुशी आप लोग खुशी को ढूंढिए। खुशी सूर्य कुछ पता चला? कार्तिक प्लीज मेरी खुशी को ढूंढो। कार्तिक मैं अपनी एक बेटी पहले खो चुकी हूँ, मैं खुशी को नहीं खोना चाहती। कार्तिक प्लीज ढूंढो, मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। कार्तिक सूर्य, हमारी खुशी को कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ? ये आवाज किसी? खुशी कार्तिक खुशी नहीं मिल रही, कहाँ होगी खुशी? सूर्य फिक्र मत करो, हमारी खुशी को ढूंढ निकालेंगे। चलो आओ। कार्तिक सुरभि, मैंने पूरा घर छान मारा, यहाँ तक कि मैंने छत पे भी देखा, पर खुशी नहीं मिली। पुलिस को बुलाना होगा, मैं फोन करता हूँ।
हिम्मत, ये पानी। पता नहीं सुरभि, तू जा, मैं साफ करती हूँ।